जो बीज रहते हैं इससे बना जो पौधा है वो किसानों ने क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या किसान क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं कि भाई ड्राफ्टेड क्रॉप कहाँ से खरीदना, क्या क्या गुण देख के वो खरीदना, उसे सबसे जो जरूरी डिफरेंस है दोनों में वो आपको बिल्कुल कम शब्दों में बता देता हूँ। नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। आज के वीडियो का टॉपिक है नींबू उगाने का कौन सा तरीका बेहतर है, बीज से अथवा ड्राफ्टेड। बहुत सारे किसान नींबू की खेती करते हैं, बहुत सारे किसान सोच रहे कि भाई नींबू की खेती करना है। तो एक सवाल हमको बार बार पूछा जा रहा था कि भाई ड्राफ्टेड क्रॉप तो हर कोई किसान यूज़ करता है, उसके ऊपर भी मतलब एक सवाल और आता है कि भाई ड्राफ्टेड क्रॉप कहाँ से खरीदना, क्या क्या गुण देख के वो खरीदना, उसके ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन एक कॉमन सवाल इसी से रिलेटेड आता था कि भाई जो बीज रहते हैं इससे बना जो पौधा है वो किसानों ने क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या किसान क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, सबसे जो ज़रूरी डिफरेंस है दोनों में वो आपको बिल्कुल कम शब्दों में बता देता हूँ कि जो बीज वाले पौधे रहते हैं ना, आपने कोई बीज लिया, कोई मतलब मानो पेड़ देखा, पेड़ में से फल तोड़ा और उसका बीज लेके अगर आपने कोई पौधा बनाया तो ये जरूरी नहीं है कि जो पौधा बनेगा वो बीज से वो उसका जो मदर प्लांट है, जो मूल प्लांट है वैसा ही बनेगा, वैसा ही फल देगा। दोनों पूरी तरीके से अलग रह सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें भी जो फ्लोरिनेशन है तो वहाँ पे दो गुणधर्म जरूरी रहते हैं, मेल फीमेल, जैसे मनुष्य में जरूरी रहते हैं। तो एक तो आपने देख लिया ये पौधा, लेकिन जो दूसरा गुणधर्म आया है वो कौन से पौधे से आया है, फ्लोरिनेशन या जो भी चीज़ें हैं वो कौन से पौधे से हुई है ये पता नहीं चलता है। इसके लिए ये रिस्क हमेशा रहती है कि भाई एक अच्छा पौधा देखा, उसमें से अच्छे फल थे, इसके लिए अपन ने वहाँ से फल लिया और उस बीज से अगर आपने पौधा बनाया तो वो उसके जैसा ही बनेगा, ये मतलब बहुत कम संभावना रहती है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है बीज में कि जो भी परिणाम है अच्छा बुरा ये आपको कम से कम 3 से 5 साल बाद समझता है। आपने कोई पौधा लगाया तो वो फल अच्छा था या उसका रंग अच्छा था या उसकी जो क्वालिटी है, साइज, उसका अंदर का रस, या ऐसा है कि ये नींबू जो पेड़ है ना ये अगर ठराविक सीजन में ही आता है तो ही किसानों को मुनाफा मिलता है। तो जो बीज से आप पौधे बनाएंगे ना उधर ये आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो ये दूसरी व्यावसायिक रूप में अगर आपको नींबू की खेती करनी है तो ये सबसे बड़ी दूसरी दिक्कत आती है। इसके तुलना में अगर आपने ड्राफ्टेड कलम वाली जो प्लांट है ये लिया तो आप सुनिश्चित रहते हैं कि आपने जो भी पौधा देख के जहाँ से भी कलम किया था और उस मदर प्लांट का जो फल था वैसा ही फल आपको मिलेगा। और वहाँ पे जो 3 साल या 5 साल का पीरियड है यहाँ पे वो 1 से 1.5 साल में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक रिस्क कम हो जाती है। तो ये सबसे मोटा मोटी फर्क था दोनों में। इसके अलावा और क्या फ़र्क है ये आपको मैं थोड़ा जल्दी में बता देता हूँ। तो ये आपको सब बता दिया मैंने। अभी यहाँ पे देखो कि बीज से उगाए गए पेड़ आमतौर पे रोग मुक्त होते हैं, लेकिन उसके पास बीमारियों का सामना करने के लिए रूट स्टॉक नहीं होता है। क्योंकि आप ड्राफ्टिंग करते हो मतलब क्या करते हो कि भाई एक ऐसा पौधा लेते हो कि जो रोग प्रतिकार में अच्छा है और उसके ऊपर ऐसे पौधे की कलम बनाते हो कि जिसका अपने को जो क्वालिटी चाहिए वो आएगी उसमें। तो यहाँ पे 2 पौधे का आपको फ़ायदा मिलता है, लेकिन इसमें वैसा नहीं होता है। इसके लिए नींबू में ऐसे कई कीड़े कि जो ज़मीन के माध्यम से फल को लगते हैं, पौधे को लगते हैं, फसल को लगते हैं, तो उसके लिए ये दिक्कत वाला रहता है बीज वाला फसल। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बता दी। कलम वाला तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या फ़ायदा है। और ये पॉइंट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि कलम वाले में आप बिल्कुल श्योर रहते हैं कि आपने जैसा फल देख के कलम बनाया था वैसा ही फल आपको मिलने वाला है। तो ये दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क है और इसके लिए ही
अगर आपको नींबू की व्यावसायिक खेती करनी है, ठीक है, किसी को मतलब भाई अपने फार्म हाउस पे अपने घर पे एक आधा पौधा लगवाना है तो वो बीज से लगवा सकता है। लेकिन अगर कोई किसान को व्यावसायिक खेती करनी है, उससे मुनाफा कमाना है, तो उन्होंने कलम वाली ही पौधों का चुनाव करना चाहिए। अभी कौन सा पौधा चुनना चाहिए, कौन से नर्सरी से लेना चाहिए, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में वैसा बताइए, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।